मिथुन राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय खुद पर अधिक दबाव आपको नुकसान दे सकता है और साथ ही आपको अशुभ घड़ियों से बचने के उपाय जरूर करने चाहिए। साहस से सफलता की ओर बढ़ें, प्रयास करते रहें। आलस्य को त्यागने की जरूरत है। अपने दुश्मन आप खुद ना बने। बहाने ढूंढने से बचना होगा। उतार चढ़ाव जीवन में आना जाना है। दोस्तों, जो प्लान बनाएं उस पर खरा उतरें। जितना चाहते हो तो खुद जीतो। मेहनत की आग को और बढ़ाओ। उच्च शिखर पर पहुंचने के लिए प्रयास जारी रखो। दोस्तों, मेहरबान है ग्रह। दिमाग का शासन अब चलने दो। हार ना माने, परिस्थितियों से ना डरें, आगे बढ़े। मिथुन राशि के दोस्तों, व्यक्तिगत जरूरतों की पूर्ति के लिए आपको इस समय थोड़ा स्वार्थ वाला भाव लाना चाहिए। मैं जानता हूं यह आपके स्वभाव के विपरीत है, लेकिन फिर भी आपको इस समय ऐसा करना चाहिए। यह समय की जरूरत है। इस समय साथ में आप अपने आप को नियम और अनुशासन के साथ जरूर चलाएं। यह शनिदेव की डिमांड है। अपने घर के मेन गेट को बहुत साफ सुथरा रखें। शाम को हो सके तो एक सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। अगर रोज नहीं जला सकते तो अमावस पर जरूर जलाएं। इस बार अमावस 20 नवंबर को है, बृहस्पतिवार को। कोशिश करें कि अपने घर के मेन गेट पर एक सरसों के दिया जलाएं। दक्षिण की ओर मुंह होना चाहिए उसका, और आप राहत पाएंगे। यह सभी उपाय आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ करने हैं। अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें। इस समय आप कोई भी काम शॉर्टकट वाली सोच से ना करें। कोशिश करें शाम के वक्त 6 से 7 बजे तक आप अपने किसी भी कमरे में अंधेरा ना रखें। हर कमरे में प्रकाश करके रखें। जरूर करें। थोड़ा बिजली का बिल तो आएगा, लेकिन आप राहत जरूर आपको दिलाएगा यह उपाय। अगर आपको जीवन में इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जीवन में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही बनी हुई हैं, तो आप सुबह 3 बजे उठकर कपूर और फटकरी, लौंग, या 3 चीजें गाय के उपले के ऊपर रखकर जलाएं। अगर गाय का उपला नहीं मिलता तो आप एक दिए में रखकर जला दें। अगर दिया भी नहीं है तो घर में जो जोत बत्ती करते हैं आप अपने मंदिर में जलाते हैं, उसमें जलाकर, जब तक कपूर लौंग जल नहीं जाता तब तक आपको जो भी समस्या है उसे मन में बार बार दोहराएं। आप देखना कुछ ही दिनों में आपको इसके रिजल्ट आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। मिथुन राशि के दोस्तों, अपने अंदर की हलचल को शांत करना जरूरी है। इस समय आपको अपने आप को ब्रह्मलोक से बाहर लाने का प्रयास रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सत्य की गाड़ी में बैठकर सफर करना चाहते हो तो कष्ट के स्टेशन तो देखने को मिलेंगे ही। आपको इस समय ग्रहों के और कुदरत के खेल को समझना होगा। मिथुन राशि के दोस्तों, अब करें नए तरीके से शुरुआत। ग्रहों का संकेत है। अनुशासन बनाए रखें। शुभ लाभ वाला समय है। दोस्तों, समय ऐसा है कि आप बेहिसाब हसरतें ना पालिए और जो मिला है पहले उसे संभालिए। कल पे सवाल है, जीना फिलहाल है, वर्तमान में जिए। दोस्तों, आप वास्तविकता की बजाय कल्पना से ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं। बीते हुए कल को करें बाय बाय। बार बार अतीत की बातें सोचना ठीक नहीं है, ना ही सेहत के लिए, ना ही आपके जीवन के लिए। मित्र राशि के दोस्तों, ये जो महीना अब आने वाला है, नया महीना, अब तो नवंबर के मात्र 10 दिन ही रहे हैं।
अब नए महीने में ग्रह आपके सहायक बने रह सकते हैं। काफी अच्छा ग्रहों की शुभता का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा। दोस्तों, इस समय कामयाबी के इंतजार में बैठे ना रहें। बेहतर है उसके लिए आप कोशिश भी करें। भाग्य को अपने पक्ष में रखने का विचार आपको आगे ले कर जाएगा जीवन में। बस आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, इसी तरह आपको कामयाबी मिल जानी है। मिथुन राशि के दोस्तों, समय ऐसा है कि आपको अपने आप व्यर्थ के विवादों से दूरियां बनानी चाहिए। विवादों से दूरियां बनाने ठीक रहेगी आपके लिए। इस समय आप अपने आप को जीवन में अपने रास्ते पर सवाल उठाते पा सकते हो। दोस्तों, इस समय आप अपने रास्ते में आने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। छोटे मोटे जोखिम लेने से आपको अब नहीं घबराना चाहिए। मिथुन राशि के दोस्तों, आने वाला समय आपके भविष्य निर्माण के लिए काफी अच्छा समय साबित हो सकता है। यह समय विकास का समय है। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका परिवर्तन को स्वीकार करना और अपने को आगे ले जाने वाली यात्रा पर भरोसा करने का समय है। इस समय आपका प्रयास आपका साथ दे रहा है। भाग्य और भरोसा उड़ान बढ़ रहा है। मिथुन राशि के दोस्तों, सभी से सामान्य व्यवहार बनाकर रखें। किसी से भी इस समय आपकी कटु भाषा में बात नहीं करनी चाहिए। सभी से अच्छा बर्ताव करें, अपने गुस्से पर कंट्रोल करें और कामयाबी की ओर आगे बढ़ें। इस समय अगर कर्ज की वजह से मन अशांत रहता है, काम करने में दिल नहीं लगता, तो अपने ग्रह को मजबूत करें। उपाय है पानी जूस से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ये चंद्र ग्रहण के लिए है। अपने चंद्र ग्रहण को मजबूत करें। उसके लिए अगर आप पानी को वेस्ट करते हैं तो आपका चंद्रमा खराब हो सकता है। दोस्तों, किसी भी बहकावे में ना आए। आप इस समय काफ़ी वृद्धि होने वाला समय शुरू हो चुका है। शेयर मार्केट या सट्टा बाजार में सावधानी पूर्वक निवेश करें। नेगेटिव बातों से, नेगेटिव लोगों से और अपनी गलत आदतों से अपने को बचाए रखें। नीति नियमों पर अमल बढ़ाएं। लोभ प्रलोभन से अपने आप को बचाने का प्रयास आपको करना चाहिए। दोस्तों, इस समय तो आप एक एक कदम बढ़ाते हुए आप कामयाबी की ओर बढ़ रहे हो। जहां आपकी मंजिल है, आप अपना ध्यान हमेशा उस पर रखें जिसे आप पाना चाहते हैं। कड़ी मेहनत के साथ इस समय आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। दोस्तों, आपकी राशि इस समय काफी मजबूत हालत में कहा जा सकता है। काफी ग्रहों की मजबूती आपकी राशि पर कृपा भी बनी हुई है, क्योंकि बृहस्पति देव आप दोबारा से अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इस समय आप अपने आप को गलत आदतों से बचाए। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। तो अपनी गलतियों को खुद ही समझें, सोचें और सुधारें। दोस्तों, आपको चाहिए ही जहां आपको जरूरत है वहां आप अपनी भावनाओं को जरूर प्रकट किया करें। अपने कंफर्ट लेवल को बनाए रखें, कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखें, क्यों यही सब कुछ है। आत्मविश्वास सब कुछ है। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यह समय ऐसा है कि आपको अपने भरोसे को बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, आपका भविष्य इस बात पर भी निर्भर करता है आप इस समय क्या कर रहे हो और किस तरह से अपने सभी कार्यों को निपटा रहे हो। मिथुन राशि के दोस्तों,
कोशिश करें कि अब आप कर्ज के जाल में ना फंसें। कोशिश करें कि जो कर्ज लिया हुआ है उसे उतारने की कोशिश करें, क्योंकि पहले ही आप पर कर्ज का बोझ काफ़ी है। अब और कर्ज लेकर अपने पर कर्ज का दबाव ना बनाए तो अच्छा, क्योंकि इंसान को 3 बातें तोड़ देती हैं: शत्रु, बीमारी और कर्ज। इस समय आपको इन तीनों से ही अपने आप को बचाकर आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। प्रयास करें, आप कामयाब होंगे। काफ़ी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आप आगे बढ़ते जाएं तो आपको अच्छे रिजल्ट आपके सामने आने वाले हैं। यह समय मूल रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। कई ग्रहों का आपके प्रति प्रभाव शुभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस समय अपने आप को कामयाबी की ओर बढ़ता हुआ पाएंगे। यह सब आपके अच्छे आचरण से ही फलीभूत होगा। अपनी वाणी को आपने उग्र नहीं होने देना, चाहे स्थिति परिस्थिति कैसी भी आए। आपने अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखनी है और सरल स्वभाव से आगे बढ़ते जाना है। यह समय ज़्यादा भावुकता में बहने का समय नहीं है। आपको अपने मन को भटकने से रोकना होगा ताकि पॉजिटिव ऊर्जा आपकी सही जगह इस्तेमाल हो सके। आप भी जानते हैं कि आपकी तरक्की आपकी मेहनत और संघर्ष द्वारा ही होनी है। इसके सिवाय आपके पास कोई भी विकल्प नहीं बचता। इसलिए ईमानदारी के साथ मेहनत करते हुए आगे बढ़ते जाएं और तरक्की करते जाएं। अब आप चलना नहीं, आपको भागना पड़ेगा, क्योंकि समय का सदुपयोग बहुत जरूरी हो जाता है। यह समय की डिमांड समझो। बहुत ही होशियारी और समझदारी दिखाने की जरूरत है। समय नाजुक है। इस समय के साथ चलते हुए कामयाबी की ओर बढ़ना है। कुछ भी आपने किस्मत और भाग्य पर नहीं छोड़ना। मेहनत के भरोसे आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। दोस्तों, हो सके तो कोशिश करें कि कुछ अध्यात्म की तरफ भी अपने आप को जोड़ने का प्रयास आपको करना चाहिए। सत्संग, लगन लगाना परमात्मा का एक शौक है। जब परमात्मा ने किसी को अपने पास बैठाना होता है तो वह उससे सत्संग संकीर्तन की लगन लगा देता है। अगर आप भी समझते हैं कि आपको लगन लग चुकी है तो समझो परमात्मा आपसे बहुत प्रेम चाहता है और करता है। जब सारा जहां खामोश होता है तो अमृत वेले, प्रभात वेले परमात्मा आपको चुपके से बिस्तर से उठाकर अपने साथ बात करने के लिए प्रेरित करता है। उस परमात्मा के स्वयं की किसी चीज की भी तलब नहीं रहती। सिर्फ ऐसा लगता है कि प्रभु का गुणगान करता रहूं, उसका नाम जपता रहूं, और भगवान जिसे सत्संग ले आए वो उसका लाडला होता है और लाडला माना जाता है। कभी कभी आपकी दुआएं अरदासें कबूल नहीं होगी और आपको ऐसे लगेगा कि रास्ते बंद कर दिए गए हैं, सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, कोई रास्ता नहीं सूझता। इस मुसीबत से निकलने का तो उस समय आप याद रखना, परमात्मा आपकी रक्षा के रास्ते तब बंद करता है जब वो चाहता है कि आप उसके रास्ते पर दौड़े चले आए। वो आपकी दुआएं अरदास अपने पास संभाल लेता है ताकि आप बार बार उसके रूबरू आओ और फिर तुम्हें देखना कैसे वो आपको ऊंचाइयों पर लेके जाता है। तो एक बार थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ भी अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें। मिथुन राशि के दोस्तों, यह समय आपके लिए पारिवारिक रिश्तों में एक नई ऊर्जा लेकर आने वाला है। कैरियर को लेकर थोड़ी स्थिरता बढ़ेगी। आपको टीम मीटिंग में समस्याओं के समाधान की जरूरत है। धन की कमी कुछ व्यवसायों को प्रभावित कर सकती है और व्यापारियों को उन्हें चतुराई से संभालने की जरूरत है। समय साधारण का प्रभाव बना हुआ है। अत्यधिक तनाव और दबाव से बचें, सोच विचार कर आगे बढ़े, नीति नियम से कार्य करें, न्याय पर जोर दें, त्याग और सहयोग की भावना को बढ़ाए रखें, विपक्ष से सावधानी बनाए रखें, नए लोगों पर जल्द भरोसा ना करें,
मैं आपको बार बार आपके राशिफल में बताता हूँ, पर हमारे मिथुन राशि के लोग फिर भी विश्वास करने से बाज नहीं आते। हमें पता भी है कि आंख बंद विश्वास कर हम कितना खमियाजा भुगत चुके हैं बीते दिनों। इसलिए हमें आंखें बंद करके अभी किसी पर विश्वास नहीं करना। भावावेश से बचें, लाभ सामान्य रहेगा। बजट बनाकर चलें। आप बजट बनाकर चलें, नहीं तो बेवजह से खर्च बढ़ेगा। दिखावे में ना आए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस समय ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। अपनी मेहनती कार्यशैली जारी रखें, क्योंकि टीम लीडर आपका प्रदर्शन देखकर प्रसन्न होंगे। आपका दृष्टिकोण ग्राहकों को खुश करेगा और आपको प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हो सकता है। विदेशी ग्राहकों से बात करते समय आपका संचार कौशल काम आएगा। कार्यस्थल पर कठोर शब्दों से बचें और सहकर्मियों के साथ मिलनसार रहें, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। मिथुन राशि के दोस्तों, सही गलत का आपको बहुत अनुभव हो चुका होगा। अब उस अनुभव को इकट्ठा करके किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचे और पूरे प्राणों से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े, वरना जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाओगे। दोस्तों, नए प्रोजेक्ट शुरू करने के बजाय पहले से चल रहे प्रोजेक्ट पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। एक स्थिर माइंडसेट आपको सभी एरिया में लाभ दिलाता नजर आ रहा है। इस समय भरोसेमंद स्वभाव वर्क प्लेस पर तारीफ पा सकता है। इस समय में कार्य क्षेत्र में धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। बैंक से संबंधित आपका कोई काम है तो अब वह आसानी से पूरा हो सकता है। दोस्तों, इस समय किसी भी लुभावने डील से बचें, नहीं तो बजट से बाहर आपका खर्च जा सकता है। आपकी एक छोटी सी गलती भी परेशानी का कारण बन सकती है। धैर्य और संयम बनाए रखने की जरूरत है। अपने मन को शांत करने के लिए फ्रेश एयर में स्लो स्पीड से टहलें। इस समय अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। अपनी दिनचर्या में कुछ नयापन लाने के लिए आप रचनात्मक कामों में रुचि बढ़ाएं। बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने की वजह से आपके खुद के काम रुक सकते हैं। बेकार की गतिविधियों में समय बर्बाद करने की बजाय अपने काम पर ध्यान दें। कोई सफलता मिलने पर तुरंत उस पर काम करें। ज़्यादा सोचने से समय हाथ से निकल सकता है। कर्मचारियों की मदद से कामकाज सही बना रहेगा। मीडिया या जान पहचान के लोगों से आपको नई नई जानकारियां मिल सकती हैं। परिवार में तालमेल की कमी से थोड़ा नकारात्मक माहौल भी बन सकता है, जिसका असर आपकी काम करने की क्षमता पर पड़ सकता है। इसलिए सही व्यवस्था बनाकर रखना इस समय बहुत जरूरी है। व्यायाम और योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए। आपको काम का दबाव आपके स्वास्थ्य पर ना पड़े, इसका आपने ध्यान रखना। मिथुन राशि के दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह चाहता है कि आने वाला कल उसके अनुसार ही घटित हो। उसकी यही इच्छा ही उसे वर्तमान से काट देती है और कल क्या होगा उसके पीछे उसकी दौड़ शुरू हो जाती है। दोस्तों, भविष्य हमेशा वर्तमान से दूर होता है। हम सोचते हैं कि आने वाले कल में हम सुख प्राप्त कर लेंगे, सफलता पा जाएंगे, लोगों का प्यार मिलेगा। बस इसी कल की इंतजार में भागते रहते हैं। दोस्तों, कल कभी नहीं आता, आया ही नहीं। जब भी आता है वो आज ही होता है। वो कल हमेशा आज बनकर आता है, जिसके पीछे आप भागते रहते हो। दोस्तों, जितने हमें बनाया है वो विराट है। हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। उस विराट के सामने हमारी सीमित सी इच्छाएं और उसके सामने कुछ मायने नहीं रखती। अस्तित्व हमें वही देता है जिसकी हमें जरूरत है, ना कि हमेशा वो देता है
जिसकी हमें चाहत है। दोस्तों, चीजें जो समझ आई वो आपसे साझा कर रहा हूं। महाभारत की एक घटना है, उसमें कुछ एक समझने वाली बातें हैं। एक बार पांडव जब जंगल में थे तो अज्ञातवास में थे, तब युधिष्ठिर को प्यास लगी। तो युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई सहदेव को पानी लाने के लिए भेजा कि पानी लेकर आओ, लेकिन काफी देर तक सहदेव पानी लेकर नहीं आया, वापस नहीं आया। तो जब वो काफी देर तक नहीं लौटा तो उसे देखने भीम को भेजा, नकुल को भेजा। जब भीम और नकुल भी नहीं आए तो फिर काफी देर इंतजार करने के बाद अर्जुन को भेजा। अब एक एक करके चारों भाई चले गए, लेकिन वापस कोई नहीं लौटा। अंत में युधिष्ठिर गए, क्योंकि चिंता लगी भाइयों की। तो फिर युधिष्ठिर गए कि देखूं जाके कि भाइयों के साथ क्या हादसा हुआ है। तो जब युधिष्ठिर वहां पहुंचे तो देखा कि सभी भाई वहां बेहोश पड़े हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि किसने मेरे भाइयों का यह हाल किया है, सामने आओ। पानी में से एक यक्ष आत्मा बाहर आकर बोली, युधिष्ठिर तुम मेरे सवालों का जवाब दो, तभी तुम्हें पानी मिलेगा, वरना तुम्हारा हाल तुम्हारे भाइयों जैसा ही होगा। युधिष्ठिर ने कहा, पूछो क्या पूछना चाहते हो, क्या है तुम्हारे प्रश्न, मैं उत्तर दूंगा। मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात तुम्हें क्या महसूस हुई, ये उस दक्ष ने युधिष्ठिर से सवाल पूछा। इस प्रश्न का उत्तर मुझे दो। दोस्तों, युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया हमारे लिए बहुत ही कीमती जवाब है और समझने वाला है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मनुष्य जानकर भी जानता नहीं, सीख कर भी सीखता नहीं। उसे कितना भी अनुभव हो जाए, वो अपने अनुभव को इकट्ठा करके स्वयं को नहीं बदलता और एक ही गलती बार बार दोहराता रहता है। ये युधिष्ठिर ने उस यश के प्रश्न का उत्तर दिया। तो दोस्तों, यश ने बोला कि तुम्हारे सवाल बिल्कुल सही है, आपने सही सही उत्तर दिया। तो उसने उन चारों को फिर से जैसा पहले थे वैसा बना दिया और पानी दिया। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई चीज़ें ऐसी है, हम जानते हुए भी जानना नहीं चाहते, समझते हुए भी समझना नहीं चाहते। बार बार हम एक ही गलती को कई बार दोहराते रहते हैं, जिससे जीवन में हमें नुकसान ही होता है। तो दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर परिवार की तरफ से बताया जाता है। ये जो मंदिर है ये दिल्ली में है। दिल्ली से ये राशिफल आपके पास आता है। तो बहुत से मिथुन राशि वाले लोग इस राशिफल से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। अगर आप पहली बार इस राशिफल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपके लिए जानकारी के लिए है कि हमारे मंदिर में आपके परिवार की सुख शांति के लिए, परिवार के सुखमय जीवन के लिए, व्यापार के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की विवाह शादी में जो विघ्न आते हैं उनके लिए अरदास लगाई जाती है। सुबह आरती से पहले और शाम को आरती से पहले बहुत से लोग लगवा चुके हैं अरदास हमारे मंदिर में, उनको फायदा भी हुआ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके परिवार की सुख शांति के लिए, व्यापार के लिए, कर्ज के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए और आपके बच्चों की विवाह शादी में जो रुकावटें आ रही उनके लिए अरदास लगाना, तो आप हमें अपना नाम, गोत्र और स्थान, ये 3 चीज़ें आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और हम फिर आपके लिए
निस्वार्थ अरदास लगाएंगे। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, निःशुल्क है, निस्वार्थ है, हमारा स्वार्थ भी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि भगवान के सामने आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सुख शांति के लिए अरदास लगाएं तो आपको उसका फ़ायदा होगा। बहुत से लोग लगवा रहे हैं, आप भी बिना झिझक हमें अपना नाम और स्थान में आपने पूरा एड्रेस बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नागपुर से बोल रहा है, चंडीगढ़ से बोल रहा है, पंजाब से बोल रहा है, इतना ही बताए कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, बस इतना ही काफ़ी है, हमें पूरा आपका एड्रेस नहीं चाहिए। तो दोस्तों मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप 9315336907 931-533-6907। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, उसका भी कोई शुल्क नहीं है और आपको कोई भी समस्या हो मुझसे साझा कर सकते हैं, कोई शुल्क नहीं है, सब कुछ फ्री में है। ये मंदिर में कुछ भी आपको सलाह लेनी है तो सब आपको फ्री में है, किसी चीज़ का भी शुल्क नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह आप राशि के साथ जुड़े रहें, बहुत अच्छे अच्छे ऊर्जा वाले कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, आगे बढ़ाया करें इस राशि को ताकि लोग और भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और साथ में मिथुन राशि वाले तंदुरुस्त जरूर रहो और अपने शरीर की ज़रूरतों का ध्यान रखें। थोड़ा सा समय अपने शरीर को भी दिया करें क्योंकि इसी से हमने काम लेना है और यही हमारे काम आएगा। क्योंकि कहते हैं जीवन के सुख में सबसे सुखी निरोगी काया, जिसके कोई रोग नहीं है वो सबसे ज़्यादा सुखी है। पैसा तो आता जाता रहेगा लेकिन अगर रोग कोई लग गया तो फिर दिक्कत आ जाती है। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।